नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आपको सुनाएंगे जे क्या क्या बोल रहे हैं डिप्टी सीएम, जिससे सभी विधायक खुश हैं। सभी के काम के लिए उन्होंने प्रश्नोत्तर काल में अपना जवाब दिया। चलिए सुनते हैं डायरेक्ट विधानसभा से। हमारा प्रश्न महोदय कि कैमूर जिला के नुआ प्रखंड में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने का महोदय जवाब मिला है माननीय मंत्री जी। दो बैंक है वहाँ पे नुआ में पूरे प्रखंड में, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक नहीं है। एक पंजाब नेशनल बैंक है और एक बिहार ग्रामीण बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थिति है अध्यक्ष महोदय कि उसमें लगभग 51,000 खाता धारक हैं और बिहार ग्रामीण बैंक में लगभग 40,000 खाता धारक है महोदय। और जितने भी रिटायर्ड सैनिक होते हैं या रिटायर्ड शिक्षक होते हैं, इन लोगों की पेंशन भारतीय स्टेट बैंक में आती है महोदय। तो 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके बुजुर्ग लोगों को पेंशन के लिए जाना पड़ता है। तो मेरा सवाल है कि मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि नुआ प्रखंड में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोली जाए महोदय। अभिभावक हैं हम लोग कि हम लोग नए आए हैं, कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ स्टेट बैंक का खुल जाएगा प्रयास करेंगे। मैं पूछती हूँ। नहीं, उत्तर नहीं मिला है। माननीय वित्त जी पढ़ा दीजिए, बता दीजिए। अभी नए सदस्य हैं लगा के अपलोड तो ही है। बैंक शाखा खोलने का है। प्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बिहार के 15,578 दिनांक 7/26 के प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नवादा जिला के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रोह प्रखंड में 5 किलोमीटर के दायरे में 3 बैंक शाखाएं, 24 ग्राहक सेवा केंद्र एवं 2 ATM के माध्यम से नवादा जिला के गोविंदपुर विधानसभा अंतर्गत रोह प्रखंड के निवासियों को लगी सहित अनावश्यक बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक, नगर डी 2, शाखा है 2, किलोमीटर है 5। बिहार ग्रामीण बैंक अनेला 3, 5 किलोमीटर की दूरी। बिहार ग्रामीण बैंक रोह 5 किलोमीटर 0 किलोमीटर की दूरी। ग्राहक सेवा केंद्र 1 स्टेट बैंक IBP 13, इंडसइंड बैंक 1, वन इंडिया 1। बैंक शाखा खोलने संबंधित बैंक के सक्षम प्राधिकार हैं। मूलतः बैंक शाखा आउटलेट खोलने का निर्णय बैंक के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य एवं वाणिज्यिक व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। श्री ऋतुराज कुमार, श्री विष्णुदेव पासवान। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है। उत्तर से संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि सीवान जिला के बरौली विधानसभा में सभी प्रखंडों में पंचायतों की संख्या अधिक और क्षेत्र बड़ा होने के कारण वर्तमान में अग्निशमन वाहन की संख्या कम है। सभी प्रखंडों में अग्निशमन वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए। अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि बरौली थाना में मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन प्रतिनियुक्त है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर किया उसको जिलाधिकारी के साथ एक बैठक कराकर उसको विस्तृत रिपोर्ट मांगते हैं। माननीय सदस्य प्रश्नों को उत्तर आपके चीफ के सामने नगद टाइप में रहता है, उसे बस देखें। अगर कोई दिक्कत हो तो सचिवालय प्रबंध करेगा। श्री नीतीश मिश्रा, श्री कुमार चंद्र प्रस्तुत किए गए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है और मैं उत्तर से संतुष्ट हुआ हूँ। माननीय मंत्री महोदय से केवल आग्रह कर रहा हूँ कि चूँकि जो पहले पुलिस चौकी थी वहाँ पर पहले भी TOT चलता था और हाल फिलहाल में अभी एयरपोर्ट भी खुला है,
धमदाहा और पूर्णिया के बीच में ट्रैफिक भी ज़्यादा है। माननीय मंत्री महोदय से केवल आग्रह करता हूँ कि यदि भविष्य में कोई वैसा विचार हो तो एक TOT जरूर खुलाया। माननीय मंत्री जी, महोदय मैंने बताया कि मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर थाना है, लेकिन मैं समीक्षा करा लेता हूँ, एक रिपोर्ट मांगता हूँ, उसके आधार पर विचार किया जाए। श्री पूरनलाल टुड्डू, श्री पूरनलाल टुड्डू। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग से यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि संताली भाषा भारत। आप क्वेश्चन कर ऐसा है जी, उत्तर मिला ना आपको? नहीं मिला है। ठीक है, माननीय मंत्री उत्तर दे दीजिए, बैठ जाइए, उत्तर सुन लीजिए। लोड किया हुआ है, लेकिन महोदय उत्तर सुन लीजिए, पूछिए पूरा, बैठ जाइए। इसमें बात इतनी ही है कि माननीय सदस्य का कहना सही है कि 2003 में संविधान में संशोधन करके संथाली भाषा को 8वीं सूची में शामिल कर दिया गया। उसके अनुरूप भारत सरकार ने नोटिफिकेशन 2004 में निकाल दिया। वो निकाल दिया तो स्वतः पूरे देश में लागू हो जाता है। फिर अलग से बिहार में नोटिफिकेशन करने की क्या बात माननीय सदस्य कह नहीं रहे। अगर वो स्पष्टता से कह दें या एक पत्र लिख दें तो हम अलग से इसको दिखवा लें। अभिषेक रंजन जी, जवाब जो मिला है महोदय उससे हम असंतुष्ट ही नहीं बल्कि हैरान भी हैं। कानून व्यवस्था को मापने का जो किलोमीटर से जो मानदंड तय किया गया है ये हैरानी वाला बात है महोदय। मझौलिया थाना के अंतर्गत 29 पंचायतें आती हैं और लगभग 50 से 60 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो मझौलिया थाने के अंतर्गत आता है। लगभग क्राइम का डाटा देखा जाए तो मझौलिया थाने में प्रति माह पिछले माह 100 से अधिक FIR दर्ज हुए हैं। पिछले महीने जनवरी के माह में 4 से 5 अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज मिली थी और पूरे जिला में 200 जो चोरी होती है उसमें से 20 से ज्यादा चोरी मझौलिया थाने में रिपोर्ट की जाती है। सरिस्वा सर वही पूरा पूछ रहे सर, सरिस्वा बाजार जो है सर वो साधारण बाजार नहीं है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच कर रहा है। नेपाल का जो बॉर्डर है उससे सटा हुआ बॉर्डर है। तो सर मेरा पूरक ये है कि क्या 29 पंचायत और 50 से 60 किलोमीटर क्षेत्र एक ही थाना से नियंत्रित करना व्यवहारिक है? क्या सरकार किसी जन सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए? सरिस्वा बाजार में अविलंब अस्थायी पुलिस OP की स्थापना की सर हमारी मांग है और अगर इसे कंसिडर किया जाए तो सर हम काफी धन्यवाद देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य और आरक्षी अधीक्षक दोनों की एक संयुक्त बैठक करके पूरी इलाके की समीक्षा करके एक रिपोर्ट आ जाता है, उसके आधार पर मिलेंगे। श्री उपेंद्र प्रसाद, सरकार का जवाब आया भी है और जो हमने प्रश्न किया है उसका जवाब सही है, लेकिन महोदय मेरा इतना ही कहना है कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है सरकारी कर्मचारियों के लिए बिना लेखा परीक्षा पास किए को ही ACT का लाभ देना, वो 28/6/2024 को यह आदेश पारित है और आज तक उसको लागू नहीं किया गया है। क्या यह पर्याप्त समय नहीं है लागू करने के लिए? बस इतना ही सरकार से जानना चाहते हैं कि कब तक सरकार इसको लागू करेगी। हमने तो कहा है उत्तर में जिससे वो संतुष्ट हुई कि सरकार लागू किए हुए है, चाहे हाईकोर्ट का मामला हो या हमारे यहाँ इस तरह के मामलों में निर्देश सभी विभागों को वित्त विभाग देता है, उसने भी निर्देश दिए। तो कोर्ट के आदेश और वित्त विभाग के निर्देश इन दोनों के आलोक में सभी विभाग और हमारे क्षेत्रीय कार्यालय भी उसका अनुपालन कर रहे हैं। अगर कोई मामला विशेष हो जहाँ पर कोई अधिकारी किसी क्षेत्रीय कार्यालय में या सचिवालय में अगर ये लागू नहीं हो रहा है तो सदस्य अलग से सूचना देंगे तो हम लोग जरूर देखवाएंगे। श्री मनोज यादव, लिख के दे दीजिए। श्री मनोज यादव, श्री सोनी रानी। अध्यक्ष महोदय मैं पूछती हूँ। माननीय मंत्री दो। अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिला के अंतर्गत
वैसे कुछ उत्तर अपलोड किया हुआ है, कोई पूरक प्रश्न हो तो या उत्तर नहीं है तो उत्तर उत्तर है नहीं मिला है सर। लोग हैं, दिक्कत हो रही है। सुपौल जिला के अंतर्गत त्रिवेणीगंज प्रखंड प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और मिट्टी मक्का तथा आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। उद्योग विभाग द्वारा किसानों एवं निवेशकों के हित में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निजी निवेश को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है और निजी क्षेत्र के निवेशक को प्रोत्साहित एवं आकर्षित करने हेतु औद्योगिक नीति और विभिन्न सुविधाएं वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से आच्छादित खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र, जो माननीय सदस्य का सवाल है, में 476 इकाइयां कार्यरत है और जिसमें लगभग 5039 करोड़ रुपया का निवेश हुआ है। सुपौल जिला में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से कुल 4 इकाइयां कार्यरत है और 11 निवेश प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति स्टेज 1 प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा कृषि आधारित उत्पादों का शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरपुर में कुल 58 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इरिगेशन सेंटर कम पैक हाउस विकसित किया गया है और आने वाले समय में माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसमें भी और कोई अगर खाद्य प्रसंस्करण के निवेशक आएंगे तो उनको वहां पर जो है प्राथमिकता देने का काम सरकार करेगी। उत्तर प्राप्त है मेरा। ये जो मदनेश्वर स्थान में जो बीओपी की मैंने मांग किया है, तो मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि ये बाबूगंज प्रखंड 20 पंचायत का है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनगणना करवाई। उस जनगणना के आधार पर वहाँ पर 2,75,000 जनसंख्या है। तो इस आधार पर वहाँ पर कोई भी घटना होती है तो थाना में फोन करने के करने के बाद बहुत देर के बाद पहुँचने में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है। बहुत सारी ऐसी जनसंख्या के आधार पर चलते ये सामना करना पड़ता है वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि अब आपके माध्यम से कहना चाहेंगे मंत्री जी को कि इस पर थोड़ा विचार करें वो अपने स्तर से। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 8 किलोमीटर पर अंधराटाड़ी थाना है और इसके बावजूद माननीय सदस्य जैसा बता रही है, इसको मैं वहाँ पर आरक्षी अधीक्षक से रिपोर्ट मंगाकर इसको देखता हूँ आवश्यकता है कि नहीं है। माननीय सदस्य से भी विचार को ग्रांट इस पर निर्णय लेंगे।